अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं नबी बूटी और आदम बूटी के बारे में कि अगर हमारे साथ ये मसला है और हम डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं तो क्या हम नबी बूटी या आदम बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो मैंने बहुत लिमिटेड टाइम में बनाई है और मैंने बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर, क्योंकि रमज़ान के दिन है और बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की खातिर ये वीडियो बनाई है। लिहाजा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी लेडीज या जो भी मेरी बहनें इस मसले से दो चार हों उन तक ये हकीकत पहुंचे कि आप नबी बूटी और आदम बूटी दोनों का इस्तेमाल क्या इलाज के दौरान कर सकती हैं या नहीं। मेरे पास इतने ढेरों ढेर कमेंट हैं, यकीन कीजिए आप मेरी नबी बूटी या आदम बूटी वाली वीडियो में जाकर जरा देख लें तो मैंने उनको वॉइस में जवाब भी दिए हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहा था कि आपका बिल्कुल इत्मीनान बख्श जवाब मैं आप एक नई वीडियो बना करके दूंगी ताकि आपको सही तरह से पता चले कि आखिर हमने करना क्या है और हमारे इतने सारे जो मसाइल हैं उसका हल आखिर किस तरह से और कब और कैसे होगा। बहुत सारी खवातीन औलाद की नेमत से महरूम है और वो ये चाहती हैं कि हमारा इलाज शुरू है और हम इसका इस्तेमाल करें तो ये कैसा रहेगा। देखें, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप इलाज करवा रही हैं, यानी कि आपको सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक्स ओवरीज हैं, या फिर आपके जो रहम है इसमें यानी बच्चादानी में आपके रसोली हो गई है, या फिर आपको कोई इंडोमेटीरियम का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा मसला है जिसका इलाज आपका ऑलरेडी हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू है, पहले हो चुका वो नहीं बात करी मैं, अभी हो रहा है इन दिनों में वो हो रहा है प्रोसीजर तकरीबन 2 से 3 मंथ मजीद चलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं ना कि 1 महीना, फिर इसके बाद अगला दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना, यूं जैसे जैसे आपका सर्कल पीरियड्स का आता जाएगा इलाज रिकंटिन्यू होता जाएगा। तो ये तकरीबन 3 से 6 महीने का प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के दौरान क्या हम आदम बूटी भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्टर को पूछेंगे ना तो वो डॉक्टर आपसे कहेगी कि नहीं आप ये नहीं करें, आप इसके साथ ये नहीं करें, तो इसलिए वो बेचारे लोग परेशान होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही जगह पे पूछा है और आपको बिल्कुल सही और इत्मीनान बख्श जवाब मैं आज की इस वीडियो में दूंगी। तो आपने अगर आपका किसी भी किस्म का बच्चा होने के लिए यानी कंसीव करने के लिए आपका कोई भी इलाज हो रहा है और आपको कंसीव करना है बच्चा और आपका 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, बहुत सी खवातीन है जिनको 12-12 साल हो गए वो ये मुझसे सवाल पूछ रही हैं, तो वो तमाम लेडीज के लिए ये जवाब मैं दे रही हूँ कि अगर आपका इलाज शुरू है, ठीक है, फिर बाद में मैं उनका भी जवाब दूंगी कि जो इलाज करवा चुकी है पहले या जो अभी नहीं करवाना चाहती, उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 आध साल हुआ है, तो उसका जवाब भी मैं दूंगी, लेकिन पहले उनका जवाब दे दूं जो लोग अभी इलाज करवा रही हैं। तो अगर आपका इलाज शुरू है और डॉक्टर ने आपको बहुत सारी बातों का कहा है कि अभी ये होगा, अभी ये होगा आपका, तो अगर वो इलाज ऐसा है ना कि जो बहुत ज्यादा हैवी इलाज नहीं है, जैसे कि समझे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया या इस तरह की कोई भी और ऐसी पेचीदगी वाला इलाज नहीं है, तो आप उस इलाज के साथ साथ यानी कि कुछ दवाइयां होती हैं जिसमें कुछ हार्मोन्स टेबलेट्स होती हैं, कुछ क्लोमाइड होती हैं, कोई डोपर्जन होती है, कोई इस तरीके की टेबलेट्स होती हैं जिनके मुख्तलिफ नाम भी हो सकते हैं। वो क्या होती हैं कि वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने वाली होती हैं, आपकी जो सिस्ट है उसको खत्म करके बच्चे को कंसीव कराने के लिए दी जाती है ना। तो उस तरह का जो इलाज कर रहे हैं ना आप लोग, तो आप इसको यानी कि आदम बूटी और नबी बूटी को भी साथ में उसी तरीके से ले सकती हैं जो तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, उसमें तरीका इस्तेमाल मैंने बताया है। तो आप उसी तरीके से इलाज के साथ भी ये नबी बूटी या फिर आदम बूटी ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूं कि अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी में ये जड़ी बूटियां हैं ना कि आप इलाज के साथ भी ले लें और फिर आपके पास इतनी बच जाए कि जब इलाज आप वाइंड अप कर दें, अल्लाह करे आपको हो जाए कंसीव आप कर लें, लेकिन अगर अल्लाह ना करे कंसीव ना कर सकी तो फिर आपके पास इतनी मिकदार बचे कि आप मजीद 6 महीने बगैर इलाज के इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आप ट्राई लगा सकें, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको इलाज के साथ जब इन्होंने ये जड़ी बूटी खाई ना तो कोई इतना फायदा नहीं हुआ, ठीक है। मैं ये रियली बात कह रही हूँ, अपनी आंखों से देखी हुई मैं बात कह रही हूँ। लेकिन जब इलाज खत्म कर दिया या इलाज खत्म हो गया, इनका पूरा हो गया, सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि लोग कहते हैं ना, घर वाले, हस्बैंड, सास, रिश्तेदार, वालदेन, भाई बहन सब कहते हैं कि भाई इलाज कराओ फलानी डॉक्टर अच्छी है, इलाज कराओ फलानी डॉक्टर अच्छी है। तो आपने इनका भी मान रखना होता है, तो आपने करवाना होता है और आपका भी दिल चाहता है कि हाँ भाई ये हम ये डॉक्टर की बड़ी तारीफ सुनिए तो हम इस डॉक्टर को आजमा लें।
ठीक है। तो आपने वो इलाज करना है, किसी का मान नहीं तोड़ना। आप इलाज कर रही हैं, आपका इलाज कंटिन्यू है, तो आपने इसको तोड़ना नहीं है और इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। लेकिन आपको अपने हाथ में वो जड़ी बूटियां रखनी है। वो जड़ी बूटियां यहाँ पे तो मिलती नहीं है, पाकिस्तान इंडिया इस तरह नहीं मिलती, आपको तो वहीं से लानी पड़ेगी। तो मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है ना, तो इस जड़ी बूटी को थोड़ी ज्यादा तादाद में मंगवाएं। 5 रियाल की नबी बूटी की थैली इतनी होती है, जो 3 महीने के लिए काफी होती है, ठीक है। जो मैं प्रोसीजर बता रही हूँ इस हिसाब से, तो आपने कम से कम ये 2 थैलियां मंगानी है 5-5 रियाल की, ठीक है। और अगर आपने आदम बूटी मंगानी है ना, तो आदम बूटी के जो 1 पीस होता है ना, ये 2 पीस आपको 2 महीने चल जाएंगे। तो आपने 6 पीस कम से कम मंगाने। वैसे भी एक जो थैली होती है ना, 5 तो होते ही। तो आपने इसको पाउडर बनाना है और इसकी कोई चीज छोड़नी नहीं है, सिवाय एक लच्छेदार चीज होती है। पुरानी वीडियो में बताइए, उसमें देख लीजिएगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, काम की बातें मेरी रह जाती है, ठीक है। तो आपने इसका पाउडर बनाना है, इस तरह से नबी बूटी का भी पाउडर बनाना है। और नबी बूटी अलग और आदम बूटी अलग रखनी है। लेकिन जब इसको आपने इस्तेमाल करना है, तो आदम बूटी से भी इलाज कर सकते हैं और नबी बूटी से भी। अगर आपकी तासीर, आपके जो बॉडी की जो होती है ना, गर्मी वाला पिंड कहते हैं हमारे मेमनों में, तो जो अगर आपकी बॉडी गर्म है और आपको गर्मी की चीजें ज्यादा नहीं चलती, तो आपको आदम बूटी से इलाज करना चाहिए, क्योंकि आदम बूटी की तासीर ठंडी है। और अगर आपका जैसे बॉडी का जो है वो ठंडा है, और आपको ठंडा, आपको कहते हैं ना कि ठंडा जिस्म है इसका, तो आपको आदम बूटी, नबी बूटी से करना चाहिए, क्योंकि नबी बूटी की पत्तियां जो होती हैं बड़ी गर्म होती हैं। तो ये चीज भी आपको देखनी है। लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका भी बताया जिसमें थोड़ा आदम बूटी का पाउडर और थोड़ा नबी बूटी का पाउडर मिला के मिक्स करके भी मैंने ये तरीका बताया एक वीडियो में, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो वो भी बेहतरीन रहता है। अगर किसी को इन दोनों से ना रहे, तो अगली बार फिर इस तरह से भी करके इसका यूज करना चाहिए। और ये बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा अंदर मसला है, सिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बरगद के पेड़ की लाल पत्तियां, अब लाल पत्तियां कैसे होती हैं बताएं, वो तो ग्रीन होती हैं, लेकिन जब वो बरगद के दरख्त में जब नई कोंपले, नई पत्तियां उगती है ना, उसका जो कलर होता है ना, वो रेड होता है। पहले पिंक होता है, फिर रेड होता है, फिर वो ग्रीन हो जाती है। तो ग्रीन हो जाए ना, तो वो आपके किसी काम की नहीं है। जब वो पिंक या रेड हो ना, तो आपने वो पत्तियां उतार लेनी है। बरगद के दरख्त हर मुल्क में होते हैं, ठीक है, बैनियन ट्री कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो बरगद के दरख्त की लाल पत्तियां आपने लेनी है। उसका फल जो होता है गोल गोल, वो नहीं लीजिएगा, सिर्फ पत्तियां, जो कि नई जवान पत्तियां होती हैं, वो रेड कलर की होती है। वो लेकर उसी दिन, एक दिन रखने के बाद नहीं, उसी दिन इसको हल्का सा पानी में खंगाल के इसको छन्नी में फौरी उसी तौर पे छान लीजिए। इसे बिल्कुल रखना नहीं है पानी में ज्यादा देर तक, सिर्फ मट्टी निकालनी है। मट्टी निकाल के आपने इसको खंगाल कर किसी छन्नी में डालकर किसी अखबार पे, कागज पे फैला दे और छाए में इसको सुखाएं। यानी कि आप किसी जगह पे फैलाकर इसको बिल्कुल शेड में आपने इसको सुखाना है। और जब 4-5 दिन 8 दिन में ये सूख जाए ना, ड्राई को चटकने लगे, आपने इसको बॉटल में भरकर फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में नीचे रखना है, ऊपर डीप फ्रीजर में मत रखिएगा। और ऐसी जगह पे रखिएगा कि ये इसमें मॉइस्चर ना हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। फिर इसका कहवा बनाकर आपने इसको तकरीबन 2 से 3 महीने पीना है। देखिएगा आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज और आपका जो बच्चादानी के अंदर जो मसले मसाइल और जो कहते हैं ना वो रसोलियां वगैरह, ये सब सही हो जाएंगी। जब ये सही हो जाए ना, 3 महीने सही हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप मेरी बरगद की वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इसकी जड़ें भी होती हैं, वो भी काम में आती है, लेकिन जो पत्तियां जो काम करती है ना, वो जड़ें नहीं करती, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने उस वीडियो में मैंने जड़ों का भी बताया है, लेकिन ये पत्तियां बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते, काम करती हैं बहुत ज्यादा। तो 6 महीने या 3 महीने इसका इलाज करके फिर इसके बाद ये नबी बूटी आदम बूटी करेंगे ना, 100% रिजल्ट आ जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे फैलाइए, ताकि आप भी सवाब जारिया में शामिल हो सकें। और दूसरे सवाल पूछिए, इंशाल्लाह आपकी बहन आपके लिए वीडियो बनाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह की बात।